हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज तीनों ही व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किए जाते हैं। हरियाली तीज सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया, कजरी तीज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया और हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ती है। लेकिन इन सभी व्रतों में भी अंतर है। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज में अंतर क्या है। देश भर में कई हिस्सों में तीज का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि साल में केवल एक ही नहीं बल्कि 3 तरह की तीज मनाई जाती है। इन तीनों तीजों पर भगवान शिव और माता पार्वती की ही पूजा होती है। साथ ही इन तीनों तीजों में यानी कि हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज का व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो चलिए आपको इन तीनों तीजों के बीच के अंतर के बारे में विस्तार से बताते हैं। कजरी तीज। कजरी तीज को सातुड़ी तीज और भादो तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए करती हैं। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मनपसंद वर प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखती हैं। इस तीज के पीछे एक पौराणिक कथा भी मौजूद है और मध्य प्रदेश में कजली नाम का एक वन था। वहाँ के लोग कजली के नाम पर कई सारे गीत गाया करते थे। एक बार वहाँ के राजा की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी भी साथ में सती हो गई। तभी से कजली के गीत पति और पत्नी के साथ जोड़कर गाए जाने लगे। कजरी तीज पर गौओं की भी पूजा की जाती है। शाम को महिलाएं अपना व्रत तोड़ने से पहले 7 रोटियों पर चना और गुड़ रखकर गौओं को खिलाती हैं। हरतालिका तीज। तीनों तीज में सबसे पहले महत्वपूर्ण हरतालिका तीज होती है। इसकी मान्यता है कि पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे, लेकिन पार्वती बचपन से ही महादेव को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। इस वजह से उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गंगा नदी के किनारे गुफा में जाकर उनकी आराधना की। यहाँ तक कि उन्होंने अन्न और जल को भी त्याग दिया, कठिन उपवास भी रखा। इसे देख भोलेनाथ ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में माता पार्वती को अपने दर्शन दिए। इसके बाद माता पार्वती ने पूजा की सभी सामग्री को गंगा में प्रवाहित कर अपना व्रत तोड़ा। इस वजह से हरतालिका तीज के मौके पर महिलाएं मंडप सजाकर बालू से शिवजी और पार्वती जी की प्रतिमाएं बनाकर उनका गठबंधन करती हैं। हरियाली तीज। हरियाली तीज पर भी सुहागन महिलाएं उपवास करती हैं। हरियाली तीज का क्रेज शहरों में अधिक देखने को मिलता है। सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती गौरा की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अन्न और जल ग्रहण नहीं करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हरियाली तीज। हरियाली तीज पर भी सुहागन महिलाएं उपवास करती हैं। हरियाली तीज का क्रेज शहरों में अधिक देखने को मिलता है। सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न और जल के रहती हैं, निर्जल व्रत रखती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, भोले बाबा की जय।